हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आईबीपीएस भर्ती में आईबीपीएस क्लर्क की जो भर्ती यहाँ पर निकली है, तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये जो आपका है, ये वैकेंसीज फॉर 26 और 27 का ये है आपका इन पार्टिसिपेटिंग बैंक वैकेंसीज ऑफ 26 और 27। तो ये जो है आपका आईबीपीएस एग्ज़ाम लेती है, आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है 15th वैकेंसी है, ठीक है। सीआरपी सीएसए 15th वैकेंसी है। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, आप 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट की बात करें, पेमेंट से पहले मैं बता दूं कि आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा, जिसके लिए डेट्स भी बता दिए गए हैं, ठीक है। कैलेंडर में आपको डेट्स भी बता दिए गए हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर में आएगा। उसके बाद जो है आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए नवंबर में ही कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पर बात करें तो मेन एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर में हो जाएगा। मतलब मेंस के लिए आपको एकदम समय यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मार्च 2026 तक आपको यहाँ पर फाइनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। बैंकिंग एग्जाम में इसलिए ये सब कुछ आपको पहले बता देता है। अब मेनली अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग बैंक यहाँ पर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टिसिपेट कर रहा है, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सभी बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पर 24,050 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है। इसे विल बी एलिजिबल फॉर अलाउंसेस एंड प्रीक्विसाइड्स। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी लगभग 40,000, कितने 40,000 आपकी फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। प्लीज नोट दिस रिलोकेशन इज ओनली फॉर द कंडक्ट एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल कंसीडर फॉर द वैकेंसीज इन द स्टेट अफेयर सेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंस रिक्रूटमेंट इन मतलब क्लर्क ग्रेड में हो रहा है, तो जो होता है ये स्टेट वाइज होता है। इसमें आपका कट ऑफ स्टेट वाइज जाता है। Consequently, a candidate would be required to appear for online examination in any one of the centers in the particular state. However, depending upon the response, administrative candidate may be allotted a center outside the state for which he is applying. ठीक है, आप जहाँ जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वहीं जाके एग्जाम देना होगा। इसमें एक चीज़ खराब है, ठीक है। और यहाँ पे एजिबिलिटी की बात करें तो मेनली जो एजिबिलिटी है कि आप इंडिया के होने चाहिए, या सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान, ठीक है, या टिबेटन रिफ्यूजी। और मेनली एज लिमिट की बात करते हो तो एज लिमिट 20 साल से लेकर 28 साल है जनरल वालों के लिए। ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर मेनली बात करें, थोड़ा सा और नीचे आइएगा, जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं और चेंजेस आपको दिखाते हैं। चेंजेस तो हम बता देंगे, लेकिन बता दें कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करें तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो बेस्ट बुक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो बेस्ट बुक है, जो बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, फिर जाके आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो बुक ऐसे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले, वो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मांगा गया है कि आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। क्या पास होने चाहिए? ग्रेजुएशन। और यहाँ पर पहले मांगता था LPT, अब इस बार मांगा गया है LPT, मतलब लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, जो कि एनेक्सर 3 में होगा। अब इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस स्टेट के लिए लोकल लैंग्वेज क्या है और किसका कट ऑफ कम जाता है, कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाता है, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कि अगर आपके, देखिए 2 चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। पहला LLPT का मतलब है कि अगर आपने क्लास 10th में उस लैंग्वेज को पढ़ा है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज दिया गया। अगर क्लास 10th में उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है या 12 में आपने पढ़ा है, ठीक है, तो 10th या 12 में आपने अगर उसको ऑप्ट किया है तो आपको LLPT देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको LLPT देना होगा। और LLPT में एक चीज़ लिखा गया है कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और आपको अंडरस्टैंड भी करना होगा उस लैंग्वेज को। साथ ही साथ कंप्यूटर लिटरेसी में भी वही है कि अगर आपने यहाँ पर BCA किया है, ठीक है, या कंप्यूटर का कोई भी यहाँ पर डिग्री किया है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। या आपके क्लास 10th, 12 या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर बच्चा का क्लास 10th या 12 में कंप्यूटर है तो उसे कंप्यूटर सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर 21/8/2025 से पहले आपका जो है ऑनलाइन वाला रिजल्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन का जारी हो जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, आप अपना जो परसेंटेज है, ग्रेजुएशन का मार्क्स है, उसे कैसे चढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर आपका फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड विच मीन्स 59.99% विच विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60% एंड 54.99% विच विल बी ट्रीटेड लेस देन 55%। मतलब कि अगर आपको 59.99% आ रहा है तो इतना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 60% होगा। इस चीज़ का आप याद रखिएगा, ठीक है।
अब उसके बाद आते हैं क्रेडिट हिस्ट्री। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट हिस्ट्री मतलब कि आपके ऊपर कोई लोन अमाउंट है कि नहीं, ठीक है। सभी का सिबिल लगभग अच्छा होता है, लेकिन एक बार अगर आप चेक करना चाहें तो आप सिबिल चेक कर सकते हैं गूगल पर भी, डायरेक्टली सिबिल डाल के या किसी ऐप से भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ये उतना दिक्कत वाला चीज़ नहीं होता है। अगर सिबिल खराब भी होता है तो ज्वाइनिंग के समय बोला जाता है कि आप सुधार लीजिए, आपको ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो जो यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों के लिए फ़ीस 175 है, और जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए फ़ीस जो है 850 है। जनरल और OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए 850 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, मतलब कि आपको लगभग 900 रुपये लगेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 900 या 920 रुपये, ठीक है। अब एग्जाम में क्या चेंजेस किए गए हैं। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट का सेपरेट समय मिलेगा। मैथ का आपका जो है यहाँ पर जो है 35 क्वेश्चन 35 नंबर सेपरेट समय 20 मिनट मिलेगा। अब रीजनिंग एबिलिटी का यहाँ पर 35 क्वेश्चन 35 नंबर, यहाँ पर जो सेपरेट समय है वो 20 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को समझिए कि आपका यहाँ पर सेक्शनल कटअप जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका यहाँ पर आपको सेक्शनल कटअप तीनों सब्जेक्ट में लाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इंग्लिश का सेक्शनल कटअप चल गया कि 10, कि 30 में से आपने 10 लाया, मैथ्स का चला गया 15, रीजनिंग का चला गया 8, तो ऐसे करके सेक्शनल कटअप जाएगा। अब आपने ओवरऑल कटअप पार कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि इंग्लिश में 10 की जगह आपने 9 ला दिया तो आप फेल कर जाओगे। ये आपका प्री और मेंस दोनों में होता है IBPS में, जिसमें कि आपका सेपरेट कटअप जाता है। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें एक खास बात है कि ये जो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है इसमें आपका स्टैटिक जीके बिल्कुल नहीं पूछता है। उससे 40 क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन बनाइएगा 50 मार्क्स मिलेगा। मेंस इसका बहुत अच्छा है, अगर आप प्री मेहनत करके पास कर लेते हैं तो मेंस में आप बहुत आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। सोचिए 40 क्वेश्चन बनाएंगे 50 मार्क्स मिलेगा, उसके लिए भी आपको 20 मिनट का समय मिलता है, वो भी जीके के क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश में जो है आपका 40 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मार्क्स मिलता है, जिसके लिए आपको 35 मिनट का समय मिलता है, क्योंकि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में आपके 40 क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 60 मार्क्स, मैथ्स में 35 क्वेश्चन के आपके मिलते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 155 क्वेश्चन का आपका मिलता है 200 मार्क्स। और यहाँ पर भी अगर बताया तो आपका सेक्शनल कटअप जाता है, तो सेक्शनल कटअप को ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है। अब जो है आपका यहाँ पर है कि वर्जन ऑफ टेस्ट, जैसे कि अगर आप अंडमान निकोबार में अप्लाई करें तो आपका एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी। अरुणाचल प्रदेश में आपका इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। बिहार में इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद थोड़ा नीचे और जाते हैं तो सबका आप देखते जाइए नीचे नीचे, जैसे कि आप यहाँ पर मेघालय में करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर चले तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेनल्टी फॉर प्री और मेंस में जो रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी रहेगा 0.25। अभी 0.25 का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कटेगा। कट ऑफ आपका मेंस एग्जाम में जो आप मार्क्स लाइएगा उसी पर आपका यहाँ पर कट ऑफ बनेगा और सिलेक्शन होगा। देखिए LLPT में है ना कि क्लास 10th में अगर वो सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट तो आपको LLPT देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर देखिए एग्जाम सेंटर्स, तो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू अक्रॉस इंडिया। द टेंटेटिव लिस्ट यहाँ पर एनेक्सर 2 में एग्जाम सेंटर का दिया गया है। एग्जाम सेंटर बाद में आपका चेंज नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट कैन मे बी अलॉटेड एग्जाम सेंटर ऑफ एग्जाम आउटसाइड द स्टेट फॉर विच वैकेंसीज ही इज अप्लाइंग, ठीक है। आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहीं के लिए उस स्टेट में जाके आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। कैंडिडेट फॉर इज ओन रिस्क, आपको खुद से वहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर बात करें तो प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा, जो कि आपका मेंस एग्जाम होगा। टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन आर 200, लेकिन प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा 100 में से होगा। इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में कि मान लीजिए कि 200 नंबर में से आपने लाया 140, तो 100 में से उसको 70 करके आपका कटअप बना देगा, ठीक है, कि 100 में से आपने 70 मार्क्स यहाँ पर लाया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर आप और चलिएगा तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड सेल्फ असिस्टेड इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी एंड आइडेंटिटी अरेंज इन द सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपको पहली बात तो वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड फॉर, ठीक है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट आपको कम से कम 3 कॉपी रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि क्लास 10th का भी सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है। क्लास 10th का ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि आपको ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लेके जाना, ओरिजिनल 1 जेरोक्स 3 और तीनों पर आपका साइन होना चाहिए, या जेरोक्स 2 भी लेके जाएंगे तो चलेगा। फिर फोटो आइडेंटिटी एज इंडिकेटेड इन पॉइंट L इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। पॉइंट LI में जो इंडिकेटेड है फोटो आइडेंटिटी, जैसे कि आधार कार्ड या जो भी आप लेके जा सकते हैं। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर टू बी सबमिटेड, मतलब आपका ग्रेजुएशन तक का पूरा मार्कशीट 10th 12th ग्रेजुएशन का लेके जाना है। 10th और अबव मार्कशीट एविडेंस हैविंग स्टडीज स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, 10th के मार्कशीट में आपका रहना चाहिए कि आपने लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है।
आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा आप और नीचे यहाँ पर चलिएगा तो आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस फोटोज एंड बायोमेट्रिक डाटा, ठीक है, राइट थंब इम्प्रेशन और अदरवाइज विल बी कैप्चर्ड वेरीफाइड, द फोटो कैप्चर्ड विल बी मैच्ड विथ फोटो अपलोडेड, ठीक है। विथ रिगार्ड टू द बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर प्लीज नोट द फॉलोइंग, इफ फिंगर्स आर कोटेड स्टैम्प इंक मेहंदी कलर एक्सेट्रा टू वॉश देम, सो मतलब कि आपका जो हाथ है उस पर मेहंदी तहदी ये सब लगा हुआ ना होना चाहिए कि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो, ठीक है। इन द प्राइमरी फिंगर राइट थंब टू बी कैप्चर्ड इफ इंजर्ड डैमेज। अब थोड़ा सा नीचे चलिए, जिसको लेके बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपके पास फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन नोट होना चाहिए और साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, डिजी लॉकर हैज बीन इंटीग्रेटेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट में प्रोवाइड एक्सेस टू इशूड क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आधार, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ द बर्थ, जेंडर थ्रू डिजी लॉकर ऑन वॉलंटरी बेसिस। अगर आपको मन है तो आप डिजी लॉकर का एक्सेस दीजिए, नहीं तो आप खुद से यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि आपका जो फोटो के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आने के बाद मल्टीपल अटेंडेंस अपीयरेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल समरी रिजेक्टेड, मतलब मान लीजिए कि आप जो है कोशिश करते हैं एक से ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म भरने का या एक से ज़्यादा दूसरी जगह एग्जाम देने का, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो आप फॉर्म भरिएगा ना तो वे एक ही स्टेट के लिए भरिएगा, ये नहीं कि आप 2 स्टेट के लिए भर दीजिएगा, नहीं तो वे रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इंजोर्ड एज अ सिग्नेचर अपेंडेड बाय हिम और इन ऑल प्लेसेस व्हिच मींस इन हिज कॉल लेटर, अटेंडेंस शीट एंड इन ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस विद आईबीपीएस पार्टिसिपेंट्स इन फ्यूचर आइडेंटिटी एंड देयर शुड बी नो वेरिएशन। मतलब अभी जो सिग्नेचर आप कीजिएगा, ठीक है, पहली बात तो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, अभी जो कीजिएगा वही सिग्नेचर आपका हर जगह होना चाहिए। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है इतना सेंटीमीटर का है, आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ अगर बात करें तो द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड सर्टिफिकेट्स मेंशन विच इज स्कैन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सभी आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी लेके जाना है। तो जितने बच्चे यहाँ पर आईबीपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जो बेस्ट बुक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।